अच्छा जी, हम पॉइंट ये एक्सप्लेन कर रहे थे। B is captured in a loop having a definite radius. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें ये देखो कि ये तार है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसी है, लेकिन जो जो आप इस तार से दूर जाओगे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। कम हो रही है, यहाँ से निकलने वाली सेम थी। तो ये जो लूप्स बने हुए हैं, R1 वाला, R2 वाला और R3 वाला, R1 की रेडियस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम यहाँ से इस इक्वेशन से पता चलो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं और फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ उसकी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी टोटल डिवाइड बाय टोटल लेंथ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय उसकी लेंथ। अब ये दोबारा से मैंने उस तरह का एक लूप बनाया है। लेट सपोज बी टोटल इज 100 एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब ये बिल्कुल सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर जो वैल्यू है बी की वो है 100, और जो लूप बन रहा है लेट सपोज 1 मिनट का बन रहा है, तो वहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 100, लेट सपोज उसकी 100 यूनिट्स उसकी स्ट्रेंथ है। अब उसके बाद जो हम सर्कल पे आएंगे, R1 वाले सर्कल पे, द सेम 100 विल बी डिवाइडेड एज 10 फॉर DL ईच अराउंड द लूप। इस तरह समझो कि पहले सेंटर में 100 रुपये का एक नोट पड़ा हुआ है और ये R1 की रेडियस पे 10-10 के नोट पड़े हुए हैं। अब 10-10 के नोट, क्योंकि ये छोटे हैं, लेकिन ये कितने नोट होंगे, ये भी 10 नोट ही होंगे। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 फिर 100 आ जाएगा। अब इससे जो बाहर वाले रेडियस में चले जाएं, इन द सेम वे 100 इज डिवाइडेड इन 1 ईच DL। अभी जो बहुत बड़ा लूप बनेगा, इस लूप की जो DL बनेंगे, डेफिनेटली वो DL की तादाद ज़्यादा होगी ना, DL की तादाद ज़्यादा होगी और वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होगी। लेकिन क्योंकि नंबर सबका ज़्यादा, इस तरह समझो कि यहाँ पे हमें 1-1 रुपए के नोट रखे हुए हैं, 1-1 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं, तो सारे 100 सिक्के मिलके उतनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, उतनी स्ट्रेंथ बनाएंगे जो वो 100 की एक थी। अब द डायरेक्शन ऑफ बी इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, पाम रूल। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पहले हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अलोंग आर, दो चार्जेस के दरमियान जो फासला होता है उसके अलोंग होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू आर। अब ये राइट हैंड पाम रूल ये बताता है आपको, इफ़ द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट हैंड को लो, उसके थंब को ऊपर की तरफ करो, ये जो आपको राइट हैंड का थंब है, अगर ये डायरेक्शन बताता है करंट की, एंड द फिंगर्स विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट वेयर वी वांट टू ऑब्जर्व बी। और ये जो उंगलियां हैं बिल्कुल सीधी, जिस तरह हम हाथ मिलाते हैं, किसी से हाथ आगे करते हैं, तो राइट हैंड की थंब अगर डायरेक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ करंट को, तो जो उंगलियों की डायरेक्शन है ये आर है। तो पाम के ऊपर हम अगर एरिया इसका ले लें डायरेक्टेड आउटवर्ड, एक हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना लें, तो ये आर की पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे देगा। द परपेंडिकुलर टू द पाम विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी। अब इस केस में आप देख लो, आप डायरेक्शन ऑफ बी को भी देखो और उसकी नॉर्थ और साउथ पोल में कैसे वो ये होती है। अब डायरेक्शन ऑफ बी इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ की तरफ जाएंगे। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड पे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल राइट की तरफ है, तभी लेफ़्ट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के राइट की तरफ साउथ में जा रही हैं। अब ये आर रेडियस पे एक लूप बना हुआ है। अब ये जो किसी भी पॉइंट पे
इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो उसकी बिल्कुल तार के बिल्कुल तार है राइट हैंड के थंब की डायरेक्शन में, और ये जो पाम है ये बिल्कुल कर रही है उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और बी जो परपेंडिकुलर है यानी कि टेंजेंशियल है, ये टेंजेंट बताता है डायरेक्शन ऑफ बी। अब बी को आप चेक करो तो ये परपेंडिकुलर है, ये जो मैंने टेंजेंशियल ये बी बनाया हुआ ये वाला, ये इसकी डायरेक्शन थोड़ी नीचे नहीं, सही टेंजेंट नहीं बना हुआ, ये वाला सही टेंजेंट है, इसको आप चेक कर लो, ये सही टेंजेंट है। दिस इज़ नॉट वेरी गुड। ये बाकी जो टेंजेंट है ये बिल्कुल ठीक बने हुए हैं। अब इस पॉइंट को आप चेक करो, ये जो टेंजेंट है ये बिल्कुल, ये दरमियान में लूप है, ऐसे इसके भी परपेंडिकुलर जाएगा और ये कोई इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे भी ये 90 का एंगल बन गया और यहाँ पे भी 90 का एंगल बन गया। तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। यही वजह थी कि हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर होती है बिल्कुल। यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा और ये वाला भी 90 का एंगल है। तो इस बात की आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इस पॉइंट पे लेट सपोज अगर ये बन रही है, डायरेक्शन इस साइड पे है, तो हम अगर एक मैग्नेट रखें तो ये उसका नॉर्थ पोल बनेगा और ये उसका साउथ पोल बन जाएगा। अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में इसको हम देखते हैं कि बी डॉट डी एल या बी डॉट डी एस भी आप इसको लिख सकते हो, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बी डॉट डी एल को हमने लिखा बी डी एल कॉज ऑफ थीटा। अब b has only a tangential component, so the theta is equal to 0. अब b की along tangential component है, अब b जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसकी एंगल बन गया 0, cos of 0 is equal to 1, तो हमारे पास बी डी एल बन गया म्यू नॉट आई। ये डेरिवेशन आप लोगों ने एफ वगैरह में भी की होगी इसकी। b is constant throughout the loop having certain radius r. Now this is an important point. b is constant throughout the radius. अब जिस तरह ऊपर मैंने concentric radii बनाए r1 का, r2 का, r3 का, अब r1 वाले लूप पे चलते जाओ, सारे r1 पे तमाम वो पॉइंट्स जिनका फासला सेंटर से r1 है, उन तमाम पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी होगी। b is constant, so we take b outside the integral। अब ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल आ जाएगा। अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल इट इज़ एक लूप है, उसकी सारी लेंथ होगी लेंथ ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज़ 2 पाई आर। तो ये मेरे पास बन गई 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b की वैल्यू क्या निकल आएगी, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो विद द इक्वेशन जो हम निकाली थी बायट-सैवर्ट लॉ से। बायट-सैवर्ट लॉ की एक स्पेशल कंडीशन जब हमने लगाई कि क्या उसकी लगाई, तो उसमें से ये फाइनल इक्वेशन मिली थी। तो इसको आप कंपेयर कर लो उसके साथ और इसको HRK में ज़रूर रीडिंग कर लो। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बड़े अच्छे एक्सप्लेन हुए पड़े हैं वहाँ पे, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। और इसकी एप्लीकेशंस हैं, टाइम की कमी की वजह से एक एप्लीकेशन मैंने कर दी है आपको और दूसरी एप्लीकेशन आप वहाँ से देख के खुद कर लेना, दोनों मिलते जुलते हैं, तकरीबन एक से हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ में बी ड्यू टू सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड क्या चीज़ है, सोलिनॉइड आपके पास कंडक्टर है जिसको आपने टर्न्स दे दिए, नंबर ऑफ टर्न्स में भी आप उसके अंदर कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल सकते हो, या कोई मैग्नेटिक मटेरियल है वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो हम इस वजह से करते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो स्ट्रांग हो जाए। अब L है लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप्स ऑफ टर्न। N है नंबर ऑफ टर्न्स और I अमाउंट, I मैग्नीट्यूड का करंट मैंने इसमें से फ्लो किया। तो एम्पेयर लॉ मुझे बोलता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मेरे पास ये बन जाएगा बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल
टू एन म्यू नॉट आई बन जाएगा। ये जो इक्वेशन बनती है दिस इज फॉर वन लूप। पिछले केस में जो हमने सिंपल देखा था एक लूप था, उसमें ये बन गई। अब अगर नंबर ऑफ लूप्स हैं n, तो दिस थिंग विल बी मल्टीप्लाई बाय n। अब इसमें एक फैक्टर है क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl। अब ये एक लूप में जो क्लोज इंटीग्रल है, इन तमाम की अगर मैं लेंथ को देख लूँ तो वो सब हो जाएगा फुल लेंथ। तो ये फुल लेंथ आ गई। तो इसमें बी एल इक्वल्स एन म्यू नॉट आई। मैंने मालूम करनी थी बी ड्यू टू सोलेनोइड, तो बी को रहने दिया, बाकी एल को यहाँ पे ले आई, तो इक्वेशन बन गई एन म्यू नॉट आई बाई एल। अब ये नंबर डेंसिटी हो गई, लीनियर डेंसिटी ऑफ लूप्स। तो नंबर ऑफ लूप्स डिवाइड बाय लेंथ, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर लूँगा स्मॉल एन से। तो इसको मैं रिप्लेस करके एन डिवाइड बाय एल रिप्लेस हो गया स्मॉल एन से। तो मेरे पास अब मेन इक्वेशन बन गई बी इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई। ये मुझे देता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन एंड इट कम्स फ्रॉम द एम्पेयर्स लॉ। अब हमने क्या किया, अब एम्पेयर लॉ में हमने सिमेट्री अप्लाई की, सिमेट्री अप्लाई की और डायरेक्ट वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, जस्ट लाइक गॉसेस लॉ। जैसे हमने वहाँ किया था कि एक शेल ले लिया, शेल के ऊपर चार्ज रख लिया, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल एंड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। हमने सिमेट्री अप्लाई की और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स वहाँ भी निकाल ली। तो यहाँ भी हमने सिमेट्री अप्लाई की और इसका रिजल्ट निकाल लिया। तो इसमें आप थोड़ा इसको रीड आउट भी कर लेना, और इसकी दूसरी एप्लीकेशन है टोराइड वाली, उसको भी देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डेल डॉट बी एंड डेल क्रॉस बी हमें क्या देता है। डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे एंड डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वो कैसे होता है और उसकी फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है उसको हम देखेंगे। सो फॉर दैट टाइम बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स कॉल इट अ डे। अल्लाह हाफिज़।